तो वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर आप सभी लोग को। तो नया साल आ गया है। इस साल हम लोग का वीडियोस रेगुलरली आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे साथ बने रहना। तो आज का वीडियो है, नए साल के स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो से, जो कि है कंपाउंडिंग के ऊपर। ठीक है, हम लोग का कंपाउंडिंग लाइफ में हर जगह होता है, हम लोग को पता नहीं। अगर तुमको वेल्थ क्रिएट करना है लाइफ में, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना है, तो तुम लोग को ये कॉन्सेप्ट, जो कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट है, ये पता होना ही होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि सबको एज अ इन्वेस्टर आना ही चाहिए, ताकि हम लोग लॉन्ग टर्म में अपना वेल्थ को कंपाउंड कर सके, अपना वेल्थ को ग्रो कर सके। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग यही कंपाउंडिंग के बारे में बात करेंगे। तो कंपाउंडिंग होता क्या है? अब देखो, कंपाउंड करना मतलब कि अपने वेल्थ को ग्रो करना या अपने पैसे को ग्रो करना। ठीक है, उसको कंपाउंडिंग बोलते हैं। जैसे कि हर साल 10% से अगर हम लोग ग्रो कर रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि 10% से हम लोग का जो पैसा है वो कंपाउंड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 100 रुपया था आज, वो मैंने इन्वेस्ट किया कहीं, अगले साल 110 रुपया हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट साल वो 121 रुपीज़ हो गया। तो हम लोग बोलेंगे कि 10% से हम लोग का जो पैसा है वो कंपाउंड कर रहा है। ठीक है, मतलब कि वो ग्रो कर रहा है 10% से, तो ये होता है कंपाउंडिंग। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ एस्पेक्ट्स। ठीक है, पहले तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंपाउंडिंग क्या होता है और कंपाउंडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिर्फ कंपाउंडिंग क्या वेल्थ में ही होता है, या कंपाउंडिंग से ही हम लोग का लाइफ जुड़ा हुआ है। अगर तुम लोग को ऐसा लगता है कंपाउंडिंग सिर्फ वेल्थ में होता है, तो ऐसा नहीं है, तुम लोग गलत हो। कंपाउंडिंग हम लोग का हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में जुड़ा होता है, चाहे वो हैबिट हो, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो वेल्थ हो। ठीक है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि रूल ऑफ 72, तुम लोग ने सुना होगा रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72 एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कंपाउंडिंग का, तो हम लोग समझेंगे रूल ऑफ 72 क्या बोलता है और वो क्या है। ठीक है, उस बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टार्ट अर्ली। तुम लोग सुन सुन के थक गए होगे कि इन्वेस्टिंग स्टार्ट अर्ली करना चाहिए, स्टार्ट अर्ली करना चाहिए, जल्दी इन्वेस्ट करना चाहिए, जल्दी इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन सच में हम लोग आज एक्सेल पे जाके देखेंगे, हाँ एक्सेल पे जाके देखेंगे कि क्या डिफरेंस आता है अगर हम लोग 2 साल बाद इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें, या 3 साल बाद इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें, या 5 साल बाद इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें, तो क्या डिफरेंस आएगा। तो उसको हम लोग एक्सेल पे देखेंगे। एंड एट द लास्ट ऑफ द वीडियो हम लोग देखेंगे कुछ बुक्स ऑन कंपाउंडिंग, जो कि तुम लोग का नॉलेज और बेटर इन्हांस करेगा कंपाउंडिंग के ऊपर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब वाई कंपाउंडिंग, देखो तो तुम लोग का क्या चीज़ है ना, तुम लोग को ये लगता है कि हमेशा वेल्थ में कंपाउंडिंग होता है सिर्फ और सिर्फ, या हमेशा मनी में कंपाउंडिंग होता है। ऐसा नहीं है, हम लोग का हर एक एस्पेक्ट में कंपाउंडिंग होता है। ठीक है, हर एक चीज़ में कंपाउंडिंग होता है। जैसे पैसा में, नॉलेज में, हमारा हैबिट्स में, सारी चीज़ों में कंपाउंडिंग होता है। ठीक है, अगर हम लोग रेगुलरली बुक पढ़ेंगे, अगर हम लोग हर दिन 10 पेजेस बुक पढ़ेंगे, तो हम लोग का नॉलेज बहुत ज़्यादा कंपाउंड होगा एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर बाय द वे, अगर तुम लोग वो वाला वीडियो नहीं देखे हो, वन हैबिट दैट विल चेंज योर लाइफ, जो कि रीडिंग हैबिट है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी जाके चेकआउट करना। बहुत अच्छा वीडियो है, 2025 में तुम लोग के लिए एक बहुत अच्छा किक स्टार्ट होगा। तो नॉलेज में होता है कंपाउंडिंग, हम लोग का हैबिट्स में होता है। हम लोग जो हैबिट आज जैसा लाइफ हम लोग जी रहे हैं, ये हम लोग का प्रीवियस जो भी हैबिट्स हम लोग कंपाउंड किए हैं अभी तक, उसका नतीजा है। जैसा भी अगर हम लोग हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो वो नतीजा है हम लोग का हेल्दी हैबिट्स का। अगर हम लोग खराब लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो वो नतीजा है हम लोग का खराब लाइफस्टाइल का। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में खुद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला है, जो कि तुम लोग को पता ही है, वन ऑफ द जीनियस। कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ही हु अंडरस्टैंड इट अर्न्स इट, ही हु डजंट पेज इट। इसके बारे में आराम से सोच के हमको कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम लोग का इस पर क्या राय है। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो देखो, कंपाउंडिंग समझने के लिए हम लोग को रूल ऑफ 72 समझना बहुत ज़रूरी है। रूल ऑफ 72 क्या होता है? रूल ऑफ 72 हम लोग को ये बताता है कि कितने साल में हम लोग का पैसा डबल होगा। ठीक है, कितने साल में पैसा डबल होगा, मतलब कि सब चाहता है अपना पैसा डबल करना, जल्द से जल्द पैसा डबल हो। ठीक है, तो रूल ऑफ 72 हम लोग को बताता है कि हर साल हम लोग कितने परसेंट से अपना पैसा ग्रो करें, ताकि हम लोग का पैसा जल्द से जल्द डबल हो जाए। मतलब कि अगर सपोज करो, मैं 15% से अपना पैसा ग्रो करता हूँ। ठीक है, मैंने कहीं पे इन्वेस्ट करके रखा है जहाँ से मेरे को हर साल 15% मिलता है। तो अगर मैंने 1 लाख लमसम इन्वेस्ट किया है, अभी के लिए लमसम मानो एसआईपी पे, हम लोग इस वीडियो पे बात नहीं करेंगे, एसआईपी पे बाद में बात करेंगे। तो लमसम अगर मानो कि 1 लाख मैंने इन्वेस्ट किया है अभी, और मैं उस पर हर साल 15% इंटरेस्ट कमाता हूँ, तो वो 1 लाख 2 लाख कम बनेगा। मतलब कि वो डबल कितने साल में होगा, अगर मुझे ये जानना है, तो वो मेरे को बताता है रूल ऑफ 72। कैसे? 72 से अगर हम लोग अपना रेट ऑफ रिटर्न को डिवाइड कर दें,
मेरे केस में 72/15, तो मेरे को जो फिगर आएगा, जो नंबर आएगा, वो होता है मेरा नंबर ऑफ ईयर्स जिसमें मेरा पैसा डबल होगा। ठीक है, तो 72 को अगर हम लोग 15 से डिवाइड करते हैं तो मेरा आता है 5, अप्रॉक्सीमेटली 5 आएगा। 5 से थोड़ा कम आएगा, लेकिन हम लोग अप्रॉक्स फिगर अभी लेके चलते हैं, तो 5 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा जो पैसा होगा, अगर वो 15% से ग्रो करता है कंटिन्यूसली, मतलब अगर वो 5 साल तक 15% से ग्रो करता है, तो मेरा पैसा 5 साल में डबल हो जाएगा। मतलब कि 1 लाख या 1 करोड़ अगर मैंने इन्वेस्ट किया है आज, तो वो 2 लाख या 2 करोड़ बन जाएगा 5 साल के बाद। यही अगर 25% से ग्रो करता है तो सिर्फ 3 साल में मेरा पैसा डबल हो जाएगा। ठीक है, यही अगर 35% से ग्रो करता है तो मेरा 2 साल में पैसा डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है रूल ऑफ 72, जो कि हम लोग को बताता है कि हम लोग का कितना जल्दी पैसा डबल होगा। ठीक है, अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है रूल ऑफ 72 समझना, क्योंकि ये तुम्हारा माइंड बहुत ज़्यादा ओपन करता है। ठीक है, कैसे ओपन करता है, अब समझो कि अगर लॉन्ग टर्म तुम लोग को सोचना होगा इन्वेस्टिंग में सबसे पहले। ठीक है, हम लोग 2 साल 3 साल का नहीं सोच सकते, हम लोग को 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल का सोचना होगा वेल्थ क्रिएशन के लिए। ठीक है, वेल्थ क्रिएशन का यहाँ पे बात हो रहा है, यहाँ पे नॉर्मल एक इनकम अर्न करने का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे वेल्थ को क्रिएट करने का बात हो रहा है। तो वेल्थ क्रिएट लॉन्ग टर्म में अगर तुम लोग को करना है तो कंपाउंडिंग इज द थिंग। ठीक है, कैसे, अब देखो रामदेव अग्रवाल जी का मैंने एक देखा था पॉडकास्ट, जिसमें उन्होंने बताया था कि अगर पैसा 25% से कंपाउंड हो रहा है तो हर 3 साल में पैसा डबल हो जाएगा। ठीक है, हर 3 साल में पैसा डबल हो जाएगा रूल ऑफ 72 की मदद से। हर 3 साल में पैसा डबल होगा, तो मतलब कि 6 साल में पैसा 4 गुना होगा, एंड 9 साल में पैसा 8 गुना होगा। ठीक है, तो मतलब कि ऑन एन एवरेज ले लो कि 10 साल में पैसा 8 गुना होगा। ठीक है, 9 साल में 10 साल में पैसा 8 गुना होगा। अब उससे क्या होगा कि अगला 10 साल में पैसा फिर 8 × 8 64 टाइम्स हो जाएगा। फिर अगला 10 साल में पैसा 64 × 64 टाइम्स उतने टाइम्स हो जाएगा। तो तुम लोग को समझ आ रहा है कंपाउंडिंग कैसे वर्क करता है। अगर 25% से हम लोग अपना पैसा हर साल ग्रो करते रहे, तो हर 3 साल में हम लोग का पैसा डबल होता जाएगा। ये तुम लोग एक्सेल में देख लेना कि कैसे इसका कैलकुलेशन होता है। नॉर्मल मैथमेटिक्स है, नॉर्मल कैलकुलेशन है, कैसे तुम लोग कंपाउंड होगा तुम लोग का पैसा। अगर तुम लोग 25% से ग्रो कर रहे हो, अगर तुम लोग 15% से ग्रो कर रहे हो, अगर तुम 35% से ग्रो कर रहे हो, तो कितना टाइम्स हो जाएगा पैसा आज से 30 साल बाद, आज से 20 साल बाद। तो ये चीज़ तुम लोग उसमें देख लेना। ठीक है, मैंने क्या अप्रॉक्स फिगर बताया है, मैंने उनका जो पूरा डिटेल में उन्होंने बताया था वो मैंने नहीं बताया। अगर तुम लोग को वो पॉडकास्ट देखना है तो तुम लोग वो पॉडकास्ट गूगल पे सर्च कर सकते हो, रामदेव अग्रवाल पॉडकास्ट। ठीक है, वो तुम लोग को मिल जाएगा। बहुत अच्छा उन्होंने उसमें कंपाउंडिंग के ऊपर नॉलेज दिया, तो ज़रूर से देखना। ठीक है, बहुत बेनिफिशियल रहेगा तुम लोग के लिए। अब चलो हम लोग आगे चलते हैं। अब तुम लोग ने बहुत लोग से सुना होगा कि यार इन्वेस्टिंग में जल्दी स्टार्ट करना चाहिए, जल्दी स्टार्ट करना चाहिए, सब लोग बोलते हैं। सारे फिन इन्फ्लुएंसर्स जो है, सारे फिन इन्फ्लुएंसर्स वो लोग बोलते हैं कि जल्दी स्टार्ट करना चाहिए, स्टार्ट अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी स्टार्ट कर दो उतना अच्छा है। तो ऐसा वो लोग क्यों बोलते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है जल्दी स्टार्ट करने का, क्या ही फर्क पड़ जाएगा यार अगर हम 20 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं या हम 22 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, तो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ पैसा का फर्क पड़ना चाहिए। या अगर हम 25 में स्टार्ट करते हैं, 20 पे स्टार्ट नहीं करके 25 पे स्टार्ट करते हैं, तो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, कुछ ही फर्क पड़ना चाहिए। मेरे को तो नहीं लगता ज़्यादा फर्क पड़ना चाहिए। अगर तुमको भी ऐसा लगता है तो तुम बहुत गलत हो, क्योंकि तुम लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग को नहीं जानते हो। जितने साल ज़्यादा तुम्हारा पैसा कंपाउंड करेगा ना, उतना ज़्यादा तुम्हारा वेल्थ क्रिएशन होगा, उतना ज़्यादा तुमको पैसा मिलेगा बाद में। अगर 30 साल के लिए तुम्हारा पैसा कंपाउंड करता है तो तुम्हारा वेल्थ बहुत ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अगर सिर्फ 28 साल या 25 साल के लिए तुम्हारा पैसा कंपाउंड करेगा। तुम लोग को यकीन नहीं हो रहा होगा, तो चलो हम लोग एक्सेल सीट पे चल के देखते हैं कि सच में ऐसा कुछ होता है और कितना का डिफरेंस आता है। अगर हम लोग 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद लेट अगर स्टार्ट करें इन्वेस्ट करना, तो कितना का डिफरेंस आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो हम लोग आ गए हैं एक्सेल सीट पे। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि कितना डिफरेंस पड़ता है जब हम लोग 2 साल बाद या 5 साल बाद के डिफरेंस पे अगर हम लोग इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें, तो हम लोग को कितना डिफरेंस पड़ेगा, कितना हम लोग को पैसा ज़्यादा लगेगा, कितना हम लोग का डिफरेंस पड़ेगा वेल्थ में। ठीक है, ये चीज़ हम लोग समझते हैं एक छोटे से एक्सेल सीट में, जो कि सिंपल है, तुम लोग भी बना के इस पर खेल सकते हो। सिर्फ एक्सेल एक्सेल तो खेलना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसमें सबसे पहला चीज़ जो है कि इन्वेस्टमेंट। तो हम लोग कितना लाख इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो मैंने लिया है कि 1 लाख ईच इन्वेस्ट करने वाला है। ए एंड बी दोनों 1-1 लाख इन्वेस्ट करने वाला है। देन नेक्स्ट है एज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इस पर हम लोग बाद में आते हैं। ठीक है, फिर है CAGR, कितना परसेंट से हम लोग का पैसा ग्रो करने वाला है। तो हम लोग, मैंने लिया है 15% से मेरा पैसा ग्रो करेगा। अब देखो रूल ऑफ 72 के हिसाब से बताओ कितना साल में पैसा ग्रो करेगा, तब कितना साल में डबल हो जाएगा पैसा, 2 साल नहीं, कितने साल में, 5 साल में पैसा डबल हो जाएगा।
ठीक है। तो 15% से हम लोग लिया है कि CAGR होगा। उसके बाद रिटायर एज, मतलब कब हम लोग मेजर करेंगे अपना वेल्थ, कब हम लोग रिटायर करना चाहते हैं, तो एक रिटायर एज मैंने ले लिया नॉर्मल। तुम लोग कुछ भी ले सकते हो, 40, 50, 60, जो तुम लोग का मन। मैंने बस एक 50 एक नॉर्मल एज लिया है। उसके बाद है कॉर्पस, कि मेरा उस टाइम पे कितना पैसा हो जाएगा, जो मैंने अभी इन्वेस्ट किया 1 लाख, वो उस टाइम पे मतलब 50 साल की एज में कितना बन जाएगा। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। अब देखो, इसमें मैंने इन्फ्लेशन का एस्पेक्ट नहीं लिया, इन्फ्लेशन को बाहर निकाल के रखा गया है इसमें, थोड़ा सा इजी बनाने के लिए। अगर तुम लोग चाहो तो इन्फ्लेशन भी इसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने पर्सनली इन्फ्लेशन को इस पर नहीं लिया है। ठीक है, तो देखो अब एज समझ, सपोज करो कि ए का 20 ईयर्स है, ए का 20 ईयर्स एज है। तो अगर ए का 20 ईयर एज है और वो 50 तक इन्वेस्ट करता है, मतलब वो 30 साल के लिए इन्वेस्ट करता है, और हर साल वो 15% का रिटर्न बनाता है, तो उसके पास कितना पैसा जमा होगा 50 साल पे, मतलब 30 साल के बाद 66 लाख उसका जमा होगा। अगर वो 1 लाख आज इन्वेस्ट किया, ठीक है, आज इन्वेस्ट किया 1 लाख, उसको छोड़ दिया, उसको छुआ ही नहीं, उसको छोड़ दिया, 1 लाख आज इन्वेस्ट किया और उसको छोड़ दिया, उसको छुआ नहीं, और वो हर साल 15% से ग्रो किया, तो उसका जो वेल्थ होगा वो 66 लाख होगा एट द एज ऑफ 50, आज से 30 साल बाद। सेम अगर बी है, सपोज करो बी 22 के एज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। बी पहले चिल मार रहा था, बी को उतना नॉलेज नहीं था पहले, तो वो 22 के एज में स्टार्ट किया। ठीक है, तो अब क्या होगा, कितना ही लोग का डिफरेंस पड़ेगा, चलो देखते हैं। देखो कितना का डिफरेंस पड़ रहा है, बी का सिर्फ और सिर्फ 50 लाख का वेल जमा होगा। ए का कितना था 66 लाख, बी का कितना है 50 लाख, डिफरेंस कितना है 16 लाख। यहाँ पे हम लोग को नीचे दिख रहा है रेड में कि ये डिफरेंस है। मतलब कि अगर हम लोग 2 साल लेट इन्वेस्ट करेंगे, इसमें लमसम का बात हो रहा है कि मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया, मैंने आज 1 लाख इन्वेस्ट किया, बी ने 2 साल बाद 1 लाख इन्वेस्ट किया, तो हम लोग का एट द एज ऑफ 50, जब हम लोग 50 के हो जाएंगे, तब हम लोग का वेल्थ क्या होगा, तो उस हिसाब से हम लोग का जो वेल्थ होगा वो उस पर डिफरेंस होगा 16 लाख का। मेरा 16 लाख से ज़्यादा होगा, बी का 16 लाख कम होगा, क्योंकि बी ने लेट इन्वेस्ट किया था। ठीक है, इसी को अगर हम लोग देखते हैं 22 से 25 करके, तो देखो कितना का डिफरेंस हो रहा है, 33 लाख का डिफरेंस आ रहा है। 33 लाख का डिफरेंस आ रहा है अगर हम लोग 5 साल लेट करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो ऐसे वर्क करता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो कि हम लोग ने एक्सेल पे भी देखा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग भी इसको ट्राई करके देखना, इसको प्ले करके देखना कि कितना, कुछ अलग अलग फिगर डाल के देखना। जैसे यहाँ पे 25% कर दिए, ठीक है, तो देखो अगर 25% से ग्रो कर रहे हैं तो 5 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 5 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है, जो कि एक मैसिव डिफरेंस है। ठीक है, तो ऐसे तुम लोग प्ले कर सकते हो, इसको 22 कर दो, 2.5 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है, तो ऐसे करके तुम लोग प्ले कर सकते हो एक्सेल से। तुम लोग ये शीट खुद भी बना सकते हो, इसमें नॉर्मल फॉर्मूला है, तुम लोग ऊपर देख सकते हो। यहाँ पे तुम लोग को देखने को मिलेगा कि ये नॉर्मल फॉर्मूला है, यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, नॉर्मल फॉर्मूला है, तो तुम लोग भी इसे बना सकते हो। अगर तुम लोग से बन रहा है तो ठीक है, अगर नहीं बन रहा तो मेरे को बताना, मैं ये फाइल भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब अगर तुम लोग को कंपाउंडिंग के बुक्स के ऊपर और पढ़ना है, मतलब कंपाउंडिंग के ऊपर और पढ़ना है, तो कुछ अच्छे बुक्स है जो तुम लोग पढ़ सकते हो। एक तो है जॉयज ऑफ कंपाउंडिंग, जो मैंने अभी अभी कुछ टाइम पहले ख़त्म किया है। ब्रिलियंट बुक, बहुत अच्छा बुक है, तुम लोग को बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा इससे कंपाउंडिंग का, और भी इन्वेस्टिंग के एस्पेक्ट्स का, अलग अलग एस्पेक्ट्स का तुम लोग को बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा इस पर, तो इसको पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा बुक है। एंड दूसरा है कंपाउंड इफेक्ट, इससे तुम लोग को बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा कंपाउंडिंग के ऊपर, एक अच्छा बेस तुम लोग का तैयार हो जाएगा कंपाउंडिंग के ऊपर। और अगर तुम लोग को और ज़्यादा जानना है तो यार फॉर श्योर मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा रामदेव अग्रवाल जी को, तुम लोग सुनो। वो वन ऑफ द बड़े मोतीवाल ओसवाल के फंड मैनेजर है। ठीक है, तो उनके उनका सुनो, वो बहुत अच्छा चीज़ बताते हैं कंपाउंडिंग पे, बहुत अच्छा नॉलेज देते हैं कंपाउंडिंग पे, तुम लोग को बहुत फ़ायदा होगा। और अगर तुम लोग कोई वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना। अगर तुम लोग को कोई रिकमेंडेशन हो कि हम लोग और आगे क्या वीडियोस ला सकते हैं, तो उसके लिए मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी चैनल पे बने रहना, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। ठीक है, वीडियोस हर ट्यूसडे आते रहेंगे, तो चैनल पे बने रहना हर ट्यूसडे। ठीक है, इस साल धूम मचा देंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।